तो यार वीकली सुपर न्यूज के एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बेन 10 के फ्यूचर प्रोजेक्ट से लेकर डेडपुल 3, स्पाइडरमैन 4 एंड और भी कई सारे मार्वल, एमसीयू एंड डीसी न्यूज को कवर करने वाले हैं। जहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बेन 10 के फ्यूचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली बेन 10 के क्रिएटर डंकन रोलियो से जब पूछा गया था उनके अपकमिंग बेन 10 के प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उन्होंने सिर्फ 3 चीजें कही, जहाँ पे उन्होंने ये तो कंफर्म नहीं किया कि हमें अगला बेन 10 का प्रोजेक्ट कब देखने को मिलने वाला है, बट उनका कहना है कि वो मार्वल और डीसीयू की तरह बेन 10 का एक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं जिसमें कार्टून नेटवर्क के दूसरे कैरेक्टर्स भी हो जो फिट करे। एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो ओरिजिनल बेन 10 को कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो फ्यूचर में बेसिकली नए नए तरीकों से हमें बेन 10 की स्टोरी को दिखाना चाहते हैं। एंड साथ ही वो एक एडल्ट बेन 10 का प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं जो कि काफी मेच्योर थीम में होने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने ये भी कहा कि वो बेन 10,000 के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं। बट यहाँ पे मेरा उनसे क्वेश्चन है कि क्या हमें फ्यूचर में कोई बेन 10 की लाइव एक्शन प्रोजेक्ट देखने को मिल सकती है कि नहीं। वैसे इन सब में तुम्हारे क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में जो बताना। जिसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं डेडपुल 3 के बारे में। तो रिसेंटली डेडपुल 3 से एक कॉन्सेप्ट आर्ट को रिलीज किया गया था जिसके अंदर हम लोग वुल्वरीन का एक कॉमिक एक्यूरेट मास्क भी देख सकते हैं। एंड भाई डेडपुल 3 की लीक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रिसेंटली डेडपुल 3 के सेट इमेजेस से ये फोटोज को लीक किया गया है जिसके अंदर हम लोग डेडपुल के कोई सामुराई वेरिएंट को देख सकते हैं। साथ ही रायन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे ये फोटो शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया कि डेडपुल 3 की जो फिल्मिंग है वो फाइनली रैप अप हो चुकी है। एंड साथ ही ह्यू जैकमैन ने भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे ये फोटो शेयर किया जिसपे उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा कि वो फाइनली अब शेव कर सकते हैं। एंड साथ ही कई हफ्तों से ये रूमर निकल के आ रहा है कि हमें डेडपुल 3 का जो अगला ट्रेलर है वो हमें अगले महीने के सुपर बोल इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि हमें फरवरी 11 और इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 12 फरवरी को हमें डेडपुल 3 का अगला ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। साथ ही जापान के एक वेबसाइट के अंदर डेडपुल 3 का एक सिनॉप्सिस लीक हो चुका है जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि पागल इररेस्पॉन्सिबल डेडपुल वुल्वरीन के साथ मिलकर पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्ट्री को बदल देने वाला है। जिसके बाद से कई लोग ये स्पेकुलेट करना चालू कर दिए हैं कि डेडपुल 3 जो है वो पूरे एमसीयू को रिबूट करने वाला है। एंड अगर ऐसा होता है हमें न्यू कैंग द कॉन्कर या फिर कोई दूसरा सुपर विलन देखने को मिल सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होने वाला है। बाकी इन सब में तुम्हारे क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में जो बताना। जिसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक प्रमोशनल मटेरियल लीक हो चुकी है जिसके अंदर हम लोग सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का एक न्यू सूट देख सकते हैं। साथ ही एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज निकल के आ रही है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो फिल्मिंग थी उसे फाइनली स्क्रैप कर दिया गया है। एंड इसकी शूटिंग जो है वो वापस से जीरो से स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि इस मूवी को काफी कम ऑडियंस स्कोर देखने को मिले थे। एंड इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो मई से अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही इस मूवी में हमें कोई भी सर्पेंट सोसाइटी का मेंबर देखने को नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मैडम वेब मूवी के बारे में। मैडम वेब मूवी से सारे कई नए कैरेक्टर पोस्टर्स को रिलीज किया गया। मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो रोक के देख सकते हैं। साथ ही ये न्यू लुक भी निकल के आया है और साथ ही ये 4DX और एक ScreenX का पोस्टर भी निकल के आया है। एंड वैसे तो इस मूवी का हाइप ना के बराबर है, बट आप लोग कमेंट्स में जो बताना कि आप लोग इस मूवी को देखने जा रहे हो कि नहीं। एंड अब तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी के अंदर हमें टॉम एंड्रू का किसी का भी रेफरेंस या फिर कैमियो देखने को नहीं मिलने वाला है। एज अर्लियर हमें तीनों स्पाइडरमैन का कैमियो या फिर रेफरेंस देखने को मिलने वाला था, बट लेटर ऑन इन रेफरेंसेस को बाद में स्क्रैप कर दिया गया। साथ ही इस मूवी का जो टाइमलाइन है वो 2003 में सेटअप होने वाली है। साथ ही इस मूवी का रन टाइम भी निकल के आ गया जो कि 1 आवर 56 मिनट का। तो आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं ये हमें कमेंट्स में जो बताना। एंड अब बात कर लेते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के बारे में, जहाँ पे रिसेंटली ऐसे रूमर्स निकल के आ रहा है कि सोनी चाहता है कि वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर वापस से टॉबी और एंड्रू को दिखाए, बट केविन फाइगी चाहता है कि वो स्पाइडरमैन 4 को और भी ज्यादा ग्राउंडेड बनाए। एंड पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 को और भी ज्यादा ग्राउंडेड बनाया जाए, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी टॉम और एंड्रू की स्पाइडरमैन के स्ट्रगल्स को देखा है, जबकि हम लोगों ने कभी भी टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन को कभी भी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर सोनी वापस से तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ दिखाने चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें एक स्टैंड अलोन मूवी बनानी चाहिए। एंड उन्हें एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 बनाना चाहिए। एंड ऐसे भी रूमर्स निकल के आ रहा है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें एक ऐसा विलन देखने को मिलने वाला है जो कि अभी तक लाइव एक्शन में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। जिसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं फैंटास्टिक 4 की मूवी के बारे में। एंड इस मूवी से भी डिसअपॉइंटिंग न्यूज निकल के आ रही है कि फैंटास्टिक 4 जो है वो वापस से रीराइट्स में जाने वाली है। एंड इस मूवी के रीराइट्स के लिए नए राइटर्स को बुलाया जा रहा है नए स्क्रिप्ट के साथ। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। एंड प्रोबेबली इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो जून या जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही पेड्रो पास्कल जो कि इस मूवी के अंदर रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले करने वाले हैं, वो इस मूवी के लिए अपना शेड्यूल क्लियर करना चालू कर दिए हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये मूवी रिलीज हो। बट लगता है ये मूवी हमें लेट 2025 के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट्स की मूवी के बारे में, जहाँ पे स्टीवन यून जो कि इस मूवी के अंदर सेंट्री का रोल प्ले करने वाले थे, उन्होंने फाइनली इस मूवी से रिजाइन कर लिया है। जिसके बाद ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि ऑस्टिन एब्राहम्स जो है वो न्यू सेंट्री का रोल प्ले करने वाले हैं। बट ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि लुइस पुलमैन जो है वो अब न्यू सेंट्री का रोल प्ले करेंगे। जिसके बाद कुछ ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि रायन गॉसलिंग जो है वो अब एमसीयू के अंदर नोवा का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। एंड साथ ही ये भी रूमर निकल के आ रहा है कि मार्वल जो है वो अभी आयरन फिस्ट का एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं जिसमें हमें फीमेल लीड कैरेक्टर देखने को मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग व्हाट इफ के सीजन 3 के बारे में, जहाँ पे मार्वल ने रिसेंटली ये कई सारे न्यू स्टील इमेजेस को रिलीज किया गया है, जिसके अंदर हम लोग सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका एंड उनके साथी मोनिका रैम्बियो को भी देख सकते हैं।
एंड साथ ही हम लोग सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के ये एक ट्रांसफॉर्मर जैसा सूट देख सकते हैं। एंड साथ ही 7 महीनों के डिले के बाद वंडर मैन की जो सीरीज आने वाली थी उसका फिल्मिंग फाइनली स्टार्ट हो चुका है। एंड इस मूवी का सेट इमेजेस से हम लोग वंडर मैन का एक लोगो भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था नल के कैरेक्टर से। खैर अब बात कर लेते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन से ये रूमर निकल के आ रहा है कि हमें इस सीरीज के अंदर व्हाइट टाइगर का कैमियो देखने को मिलने वाला है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की जो फिल्मिंग है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, जिसके कई सारे लीक फुटेजेस निकल के आए हैं। बट एक मेजर अपडेट निकल के आया है कि सीरीज के अंदर में फॉगी और कैरन का कैरेक्टर वापस से देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हम लोग चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल, फॉगी और कैरन को देख सकते हैं। एंड साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट से यहाँ पे डेयरडेविल का एक न्यू सूट भी लीक हो चुका है जो कि काफी ज्यादा कलरफुल और ब्राइट है। एंड जैसे कि पहले रूमर्स निकल के आए थे कि हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर विल्सन बेथल का बुलजाई वापस से देखने को मिलने वाला है, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। एंड साथ ही हम लोग विल्सन बेथल के बुलजाई का भी एक न्यू सूट देख सकते हैं। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स। अब बात करते हैं कुछ मेजर डीसी न्यूज के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्वामैन 2 के बारे में। तो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है एक्वामैन 2 से, जहाँ पे एक्वामैन 2 ने फाइनली बॉक्स ऑफिस के अंदर $424 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। एंड ये डीसीयू और वार्नर ब्रोस के लिए काफी अच्छी बात है, कॉज ब्लैक एडम के बाद जितने भी डीसी के प्रोजेक्ट्स आए थे वो सब फ्लॉप हुए थे, बट एक्वामैन 2 ने फाइनली बॉक्स ऑफिस के अंदर वेल परफॉर्म किया है। एंड साथ ही एक्वामैन 2 जो है वो डीसीयू की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीक्वल मूवी में से एक है। जिसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नए डीसी के बारे में, जहाँ पे जेम्स गन ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि मिली एल्कॉक जो है वो अभी न्यू सुपरगर्ल का रोल प्ले करने वाली है डीसीयू के अंदर। एंड अब वो न्यू डीसीयू के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, एक तो सुपरमैन लेगेसी एंड दूसरा उनके खुद के स्टैंड अलोन मूवी सुपरगर्ल द वुमेन ऑफ टुमारो के अंदर। एंड एर्गाइल मूवी के डायरेक्टर मैथ्यू वॉन, जिन्होंने पहले भी एक्स-मैन द फर्स्ट क्लास और उसके साथ ही साथ किक-एस जैसी मूवी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि वो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो को डायरेक्ट करने चाहते हैं। एंड अगर जेम्स गन ने उन्हें एक चांस दिया तो वो श्योरली वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। एंड मैथ्यू वॉन ने ये भी कहा कि वो डीसी के एल्स वर्ल्ड के अंदर वो सुपरमैन रेड सन के ऊपर एक मूवी बनाने चाहते हैं, जिसे कोई और नहीं बल्कि हेनरी कैविल प्ले करेंगे। बट वो तभी इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जब हेनरी कैविल इस मूवी के अंदर हो। सो क्या आप लोग हेनरी कैविल को वापस से सुपरमैन जैसा रोल में प्ले करते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं, हमें कमेंट्स में जो बताना। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के बारे में। तो कुछ दिन पहले एक बंदे ने ट्विटर पे जेम्स गन से पूछा था कि क्या हमें मैट्रिक्स के ट्रायलॉजी के बाद हमें ब्रेव एंड द बोल्ड देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे जेम्स गन ने सीधे सीधे सिर्फ यही कंफर्म किया कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एंड फिर एक बंदे ने थ्रेड्स पे जेम्स गन से पूछा कि आखिर क्यों बैटमैन सुपरमैन लेगेसी के अंदर हमें नहीं देखने को मिलने वाला, जहाँ पे जेम्स गन ने रिप्लाई दिया कि भाई वो स्क्रिप्ट में नहीं है तो वो कैसे आएगा। सो बस गाइस ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप कि आप लोग भी तक सब अपडेटेड हो चुके होंगे। इफ आ देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर मैं कोई और अपडेट भूला होगा जो कि पिछले हफ्ते पॉप कल्चर की तरफ से आया है तो मुझे कमेंट्स में जो बता देना। एंड आई गेस मेरा अगला वीडियो जो वो डेडपूल 3 के ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर होने वाला है, सो आप लोग बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। एंड मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके एक बार फॉलो कर देना। सो दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।